किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर अब पावरफुल 50 एचपी के दमदार नए इंजन के साथ आता है। 855 ट्रैक्टर नहीं, भरोसा और शान है। जितने भी बदलाव करे हैं वो सब जरूरी थे इस ट्रैक्टर में, अपने वही भरोसेमंद गियरबॉक्स के साथ जिसका गियर रेशियो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और जितने गियरबॉक्स पीटीओ टायर के विकल्प इस ट्रैक्टर में मिलते हैं उतने किसी और ट्रैक्टर में नहीं मिलते। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव और मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर टीवी 1 पर। और किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वराज के न्यू लॉन्च ट्रैक्टर स्वराज 855 के 4 व्हील ड्राइव न्यू मॉडल की। किसान भाइयों, स्वराज ने अपना नए जमाने का नया 855 लॉन्च कर दिया है। नई तकनीक और कमियों को दूर करके बिल्कुल नए इंजन के साथ लेकर आई है स्वराज इस ट्रैक्टर को। 855 ट्रैक्टर नहीं, भरोसा और शान है। स्वराज की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, स्वराज ने इसे नया भी कर दिया और पुरानी वाली खूबियों को भी नहीं छेड़ा। जितने भी बदलाव करे हैं वो सब जरूरी थे इस ट्रैक्टर में। और जितने गियरबॉक्स पीटीओ टायर के विकल्प इस ट्रैक्टर में मिलते हैं उतने किसी और ट्रैक्टर में नहीं मिलते। अपने सभी लोगों का ध्यान रखा है स्वराज ने अपने इस ट्रैक्टर में। और ये सारे बदलाव जरूरी भी थे भारतीय बाजार में इस ट्रैक्टर के लिए, क्योंकि 855 उन गिने चुने ट्रैक्टरों में से है जो पूरे देश में एक समान बिकता है। और ये आता भी उस कैटेगरी में है जिस कैटेगरी की सबसे ज्यादा डिमांड है भारत में। और BS4 नॉर्म्स आने के बाद से तो इस कैटेगरी पर और ज्यादा बोझ आ गया है, क्योंकि किसान भाइयों अब ट्रैक्टरों में भी नए पॉल्यूशन नॉर्म्स आ गए हैं, जिस वजह से 50 एचपी से बड़े ट्रैक्टरों को BS4 करना पड़ेगा। और BS4 करने के लिए ट्रैक्टरों को CIDI बनाना पड़ेगा, जिस वजह से 55 एचपी के ट्रैक्टरों की कीमत लगभग 1.5 लाख तक बढ़ जा रही है CIDI होने के कारण, जिसे खरीदना भी महंगा और मेंटेनेंस भी ज्यादा है और थोड़ा रिक्सीला भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे सेंसर होते हैं इस ट्रैक्टर में, जिस वजह से लोग 50 एचपी पर ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं CIDI की तुलना में। तो चलिए अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर की और देखते हैं कि क्या कुछ नया मिल जाता है इस नए जमाने के नए 855 में। और किसान भाइयों, इस वीडियो के लास्ट में TractorTV.in से एक स्कोर या नंबर मिलेगा, जिससे आपको ये समझने में काफी मदद मिलेगी कि ये ट्रैक्टर पीटीओ पावर, टॉर्क और लिफ्टिंग कैपेसिटी के मामले में अपनी कैटेगरी में कितना बेहतर है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें आखिरी तक और जाने कितना स्कोर मिला है स्वराज 855 के न्यू मॉडल को ट्रैक्टर टीवी 1 से। किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर अब पावरफुल 50 एचपी के दमदार नए इंजन के साथ आता है, अपने वही भरोसेमंद गियरबॉक्स के साथ जिसका गियर रेशियो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वहीं अब इस ट्रैक्टर को नई लिफ्ट भी मिल गई है स्वराज की तरफ से। और किसान भाइयों, स्वराज ने काफी टाइम से अपने एग्जिस्टिंग ट्रैक्टरों के लुक्स में कोई बड़ा मेजर अपडेट नहीं करा था। हाँ, थोड़े बोरिंग से दिखने लगे थे स्वराज के ट्रैक्टर, लेकिन जिस बोल्डनेस और सादगी के साथ स्वराज अपने ट्रैक्टरों के लुक्स को लेकर आई है, वास्तव में मजा आ गया देखकर। सब कुछ सिंपल, कोई फालतू के ग्राफिक्स नहीं, काफी लंबे टाइम तक ये ट्रैक्टर आपको बोर नहीं करेगा। वहीं किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में अब आपको फाइनली नए डिजाइन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल जाएगा इस ट्रैक्टर में आपको। और सही मायनों में इस ट्रैक्टर को एक मेजर मेकओवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, क्योंकि जिन लोगों को ये ट्रैक्टर पसंद था उन लोगों के लिए तो बस नाम ही काफ़ी है 855। लेकिन बहुत सी नई जनरेशन इस ट्रैक्टर की तरफ ये सोच कर कि ये बहुत पुराना हो गया है या फिर बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है, उसका हवाला देकर जाना नहीं चाह रही थी, जिसे भी काउंटर करा है स्वराज ने इस ट्रैक्टर में। तो चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के लुक्स, फीचर्स और कंफर्ट की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया मिल जाता है इस ट्रैक्टर में आपको स्वराज की तरफ से। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर के लुक्स की। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में अब आपको स्वराज की ऑल न्यू नेक्स्ट जनरेशन डुअल टोन कलर में क्लियर हेडलाइट और सिंगल पीस फ्रंट ओपनिंग हुड प्रोफाइल के साथ मॉडर्न हुड प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। अब स्वराज का लुक्स काफी बोल्ड हो गया है, काफी हेवी सा लग रहा है ये ट्रैक्टर देखने में। नेक्स्ट जनरेशन में भी स्वराज ने अपने वजूद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। आसान भाषा में कहूँ तो ये ट्रैक्टर दादा को भी पसंद आएगा जो पुराने ख्यालातों के हैं, और पोते को भी पसंद आएगा जिसे मॉडर्न और नई चीजें चाहिए। बाकी लुक्स वगैरह पर ज्यादा कमेंट करना मेरा बनता तो नहीं है, क्योंकि लुक्स वगैरह सब आपकी अपनी निजी राय पर निर्भर करता है कि आपको ट्रैक्टर का क्या और कैसा लुक पसंद आता है। बाकी मेरी निजी राय की बात करूँ तो मुझे जितना स्वराज का पुराना वाला लुक ना पसंद था, उतना ही ज्यादा ये वाला लुक पसंद है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि मुझे इस टाइप के बोल्ड लुक्स ज़्यादा पसंद आते हैं जिसमें थोड़ा मॉडर्न टच हो। तो चलिए अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के फीचर्स और कंफर्ट की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया मिल जाता है इस ट्रैक्टर में आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको अब एकदम नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। इसे डिजिटल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा मॉडर्न तो फील होता है ये देखने में। और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको RPM फ्यूल और इंजन टेम्परेचर एनालॉग टाइप मीटर में देखने को मिल जाता है। और वहीं आवर्स बताने के लिए एक छोटी सी डिजिटल ब्लैक एंड व्हाइट न्यूमेरिक स्क्रीन दी हुई है। बाकी इसके डैशबोर्ड कंसोल भी ठीक लगता है देखने में, कोई कमी नहीं लगी मुझे। तो चलिए बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो किसान भाइयों, ये है ओपन सेंटर हाइड्रोस्टेटिक डुअल एक्टिंग में आने वाला मैनुअली ऑपरेटेड बाय स्टीयरिंग कंट्रोल व्हील वाला पावर स्टीयरिंग सिस्टम। और किसान भाइयों, ये डुअल एक्टिंग होने के कारण ट्रैक्टर को काफी ज्यादा संतुलित रखता है, दाएं बाएं खींचने नहीं देता। इसे बैलेंस टाइप स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं। सीट और कंफर्ट की बात करें तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको मिलती है 2 वे एडजस्टेबल डिलक्स सीट बिट 2 हेलिका कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन और साथ में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर डंपिंग कंट्रोल के लिए पहली बार 855 में डिलक्स सीट दी हुई है स्वराज ने।
और इसमें आपको सेंटर शिफ्ट गियर लीवर और पुश टाइप क्लच एंड ब्रेक पेडल के साथ वही प्लेटफॉर्म मिलता है बीच में हम्प वाला, जिसे मैं ओबड़ खाबड़ प्लेटफॉर्म भी कहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया मिल जाता है 855 के इस नए इंजन में स्वराज की तरफ से। तो किसान भाइयों, ये है स्वराज का 3478 सीसी का वर्टिकल इनलाइन 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड नेचुरली एस्पिरेटेड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, जिसमें फ्यूल जाता है इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप से और हवा के लिए आइलवाट टाइप एयर फिल्टर के साथ सेंट्रीफ्यूगल बिट ट्रांसपेरेंट डस्ट कलेक्टर प्री क्लीनर लगा हुआ है। और वहीं इस इंजन को ठंडा बनाए रखने के लिए फोर सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट और वाटर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है ओवरफ्लो रिजर्वर के साथ। और ये इंजन लगभग 2000 इंजन आरपीएम पर चलकर लगभग 50 HP की ताकत और लगभग 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। और वहीं जरूरत पड़ने पर ये इंजन लगभग 28% तक का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। तो चलिए अब गियरबॉक्स की बात करते हैं। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है स्वराज का 10 गियर वाला सेंटर शिफ्ट मैकेनिकली ऑपरेटेड स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स और इसमें आपको एपिसाइक्लिक रिडक्शन यूनिट मिलती है हाई और लो रेंज सिलेक्ट करने के लिए 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर स्प्लिट के साथ। वही इसके गियर पैटर्न की बात करें तो इस गियर बॉक्स में आपको 4 आगे के गियर की और एक पीछे के गियर की दो स्पीड मिलेगी, जिससे आप इस ट्रैक्टर को सामने की तरफ लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 33 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चला सकते हैं और वहीं पीछे की तरफ लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 14 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चला सकते हैं। और इसमें आपको साइड शिफ्ट 10 गियर और 15 गियर वाला क्रीपर स्प्लिट गियर बॉक्स का विकल्प भी मिल जाता है। वहीं क्लच की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको क्लच प्लेट की 2 यूनिट मिलती है। ड्राई फ्रिक्शन पैड एंड प्लेट टाइप क्लच प्लेट मिलती है। पहली पुश टाइप क्लच पेडल से ऑपरेट होगी जिससे ट्रैक्टर कंट्रोल होता है और दूसरी पीटीओ के लिए जिसे आप सीट के साइड में दिए गए लीवर से ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं पीटीओ की बात करें तो किसान भाइयों, ये है 45.3 HP की इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच प्लेट के साथ आने वाली 540 स्पीड की लाइव पीटीओ, जो लगभग 1680 इंजन आरपीएम पर चलकर 540 आरपीएम की स्पीड से घूमती है। और वहीं मल्टी स्पीड पीटीओ मिलती है जिसमें आपको 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स स्पीड पीटीओ मिल जाती है इस ट्रैक्टर में आपको। हाइड्रोलिक की बात करें तो किसान भाइयों, ये है 3 पॉइंट लिंकेज 2000 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली कैटेगरी 2 की ओपन सेंटर लाइव डीडीसी टाइप ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड गहराई कंट्रोल वाली हाइड्रोलिक सिस्टम। और इसमें ट्रॉली और प्लाऊ के लिए आपको डुअल ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व भी मिल जाता है। और वहीं पीछे आपको एक मैकेनिकली हाइड्रोलिक हिच एडजस्ट इजी लीवर भी मिल जाता है, जिससे एक ही व्यक्ति ट्रैक्टर से किसी भी इम्प्लीमेंट को जोड़ सकता है। ब्रेक की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको पुश टाइप ब्रेक पेडल के साथ आइल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। और वहीं हैंड ब्रेक इस ट्रैक्टर में आपको पॉल एंड रचेट अरेंजमेंट टाइप मिलता है। टायर और एक्सल की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको आगे 4 व्हील ड्राइव में 2 प्रकार के टायर का विकल्प मिल जाता है। पहला है 9524 8PR का जो इस ट्रैक्टर में लगे हुए हैं और दूसरा है 9520 8PR का। और इस ट्रैक्टर में आपको एक्स्ट्रा हैवी लोडेड टाइप में एपिसाइक्लिक टाइप फ्रंट 4 व्हील ड्राइव एक्सल मिलता है। और वहीं पीछे भी आपको इस ट्रैक्टर में 2 प्रकार के टायर का विकल्प मिल जाता है। पहला है 14/28 12PR का और दूसरा है 16/28 12PR का जो इस ट्रैक्टर में लगा हुआ है। और वहीं एक्सल बुल गेयर एंड पिनियन यूनिट वाला रियर एक्सल मिलता है। और इस ट्रैक्टर का वजन है लगभग 2455 किलो, लंबाई लगभग 11 फुट 8 इंच, चौड़ाई लगभग 6 फुट, ऊंचाई लगभग 7 फुट 6 इंच, साइलेंसर तक व्हील बेस है लगभग 7 फुट 1 इंच और ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 1 फुट 3 इंच। 62 लीटर का डीजल टैंक है इस ट्रैक्टर का और लगभग 2.5 से तो 5 लीटर प्रति घंटे की एवरेज डीजल खपत है इस ट्रैक्टर की। और ये कम और ज़्यादा भी हो सकती है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप ट्रैक्टर से क्या काम करवा रहे हैं और कहाँ पर चला रहे हैं। कीमत की बात करें तो लगभग 9.5 लाख के आसपास पड़ता है ये ट्रैक्टर मेरे यहाँ मध्य प्रदेश में। और 6 साल और 2000 घंटे तक की वारंटी मिलती है इस ट्रैक्टर पर, जिसे आप 6000 घंटे तक के लिए बढ़वा भी सकते हैं। अब बारी है TractorTV.in के स्कोर की। तो स्वराज 855 4 व्हील ड्राइव के टॉर्क को मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट, पीटीओ पावर को मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट, लिफ्टिंग कैपेसिटी को भी मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट। वहीं ओवरऑल इस ट्रैक्टर को स्कोर मिलता है TractorTV.in से 100 में से 83 का, स्पेशली पर्टिकुलर इस वेरिएंट को जिस ट्रैक्टर की बात अपन अभी इस वीडियो में कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर को TractorTV1 से स्कोर मिला है 83 का इस ट्रैक्टर की कैटेगरी की तुलना में। और किसान भाइयों, ये नंबर हम आपकी सहूलियत के लिए निकालते हैं, कोई मापदंड नहीं है ट्रैक्टर को परखने का। ये नंबर हम हमारी निजी राय के आधार पर निकालते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। वहीं किसान भाइयों, इस स्कोर को निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये नंबर हम निकाल पाते हैं। तो किसान भाइयों, आप भी कमेंट करके बताएं कि पॉइंट या स्कोर वाला सिस्टम आपको कैसा लगा, कि आपको इससे कोई मदद मिली या फिर नहीं। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कोई कमी हो तो सुझाव दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो TractorTV1 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खेती बाड़ी की मशीनों के बारे में हमेशा अपडेट रहने के लिए धन्यवाद।